प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। आप लोग कौन सा क्लास है? कौन सा वर्ग है? और हम जो आपके सामने जो क्लास लेने के लिए आए हैं, तो कौन सी घंटी है? दूसरी घंटी में हम कौन सा विषय पढ़ाने के लिए आए हैं? सामाजिक अध्ययन। कौन सा सब्जेक्ट? सोशल स्टडीज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप लोग को ये पता होगा कि सामाजिक अध्ययन में आपका जो वर्ग अष्टम में सामाजिक अध्ययन चलता है, तो उसमें कितनी किताबों का मिश्रण किया गया है? तीन किताबों का मिश्रण किया गया है, उसमें मिलाया गया है। 3 किताबों का समावेश है। कौन कौन सी किताब है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आज जो हम और सामाजिक अध्ययन में एक इतिहास के पन्नों को हम पलटना चाहते हैं, इतिहास के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं। आप लोग आराम से बैठिए। तो इतिहास के अंतर्गत आज जो हम पढ़ाने आ रहे हैं, एक शिक्षाविद की बात करेंगे, जो एक कवि भी थे और एक साहित्यकार भी थे, दार्शनिक भी थे। उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम आगे चर्चा करते चले कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका जन्म कब हुआ? 7 मई 1843 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। और इनकी मृत्यु फिर कब हुई? 7 अगस्त 1948 में। कहाँ हुई? कोलकाता में। बहुत अच्छा। और इनके पिताजी का नाम जानते क्या था? इनके पिता का नाम, अगर आपको ध्यान में आ रहा तो बता देते हैं, श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर। श्री देवेंद्र श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर। और माँ का नाम था शारदा। माँ का नाम क्या था? शारदा। बहुत अच्छा। और यह अपने माता पिता के कितने संतान थे? कितने? जी हाँ, यह अपने माता पिता के 13वें संतान थे। जो बात सामने आगे आएगी, बहुत कुछ पढ़ा भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं, कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। तो श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के बहुत ही योग्य संतान थे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं, कहीं रविंद्रनाथ टैगोर भी है लिखा हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत सारी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? गीतांजलि। आपको एक बात हम बताते हैं कि हमारे देश को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि यौम आजादी, इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को जो हम झंडोत्तोलन करते हैं, झंडे की सलामी देते हैं, तो राष्ट्रगान पेश करते हैं। तो राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तो जो हम राष्ट्रीय ध्वज को जो सलामी देते हैं, जो पेश करते हैं राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जय है, इसके रचयिता कौन है? इसके लिखने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छा। तो हम ये जो राष्ट्रगान कितने देर में गाते हैं? 52 सेकेंड में गाते हैं। जो वो तिरंगा रहता है, तिरंगा में जो अशोक चक्र है, इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। याद रखना है कि रात दिन मिला के 24 घंटे होते हैं। तो हमारा जो अशोक चक्र है, इसमें कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। और 16 तारीख जैसे प्रमुख रचना हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर की कई प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो जैसे हो गया गीतांजलि, तो गीतांजलि से ही, उस पुस्तक से ही ली गई है जन गण मन अधिनायक जय, जो हमारे देश का राष्ट्रगान बना। और सोनार तारी इन्हीं की रचना है, जो सोनार तारी किताब से अमार सोनार बांग्ला एक कविता है, एक गीत है, इनको गीत को लिया गया है। और सोनार तारी बुक से जो अमार सोनार बांग्ला है, ये अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो हमारे देश के ऐसे साहित्यकार, ऐसे महापुरुष, ऐसे कवि, ऐसे दार्शनिक जो शिक्षा को एक नई दिशा दिए, जो हमारे देश भारत को नई दिशा प्रदान किए, तो अमार सोनार लिखने के उपलक्ष्य में और उनका जो मतलब जो है लिखी हुई जो रचना है,
जो राष्ट्रगान है हमारे देश को गौरवान्वित किया, जनगण मन अधिनायक जय है। तो इसी उपलक्ष्य में बहुत सारे किताबें लिखी जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, मशहूर हुई। इसी उपलक्ष्य में, इसी उपलब्धि में इनको भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात सामने आ जाए कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो कौन होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर बात आ जाए एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, जब कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी कि जो अगर कोई दाना, एक दाना मिट्टी में मिलता है, जब मिट्टी में समा जाता है तब वो फिर पौधा निकलता है और फिर वो एक विशाल पेड़ बनता है जो लोगों को छांव भी देता है, लोगों को फल भी देता है, लोगों को लकड़ियां भी प्रदान करता है। तो जब तक दाना खाक में नहीं मिलेगा वो गुलजार नहीं होगा। इसलिए हमारे अंदर वो जुनून पैदा करना होगा। न गर्मी जून में होती है, न गर्मी कहते हैं, न गर्मी जुलाई में होती है, न गर्मी जून में होती है। मेरे दोस्तों, गर्मी तो जुनून में होती है। वो चीज पैदा करना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा। अपने गुरु का नाम, गुरु की जब बात आई तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता है। गुरुदेव किनका उपाधि है? किनका नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर को लोग गुरुदेव भी कहते थे। इसलिए आप लोग हमेशा पढ़ें और आगे बढ़ें।